प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 दिसंबर दिन बुधवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 20 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएल के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और न तेरे बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह में प्रिय लोगों, परमेश्वर यहाँ हारून से कहता है कि इस्राएल में यानी संसारिक रूप में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कोई भाग नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन सचमुच में तेरा भाग और तेरा अंश जो तुम्हारा हिस्सा है वो मैं होऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रहूंगा। और प्रभु में प्रिय लोगों, इससे बड़ी आशीष संसार में रहते हुए एक मनुष्य के लिए क्या हो सकती है, जिसके लिए परमेश्वर खुद ही बोले कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रहूंगा। और ये इतनी बड़ी आशीष पाने के लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, क्या करना है कि हम परमेश्वर के लिए, हमारा परमेश्वर सब कुछ बन जाए। परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए सब चीज़ों का इंतज़ाम करे। और अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से इस्राएलियों को कनान देश में जाने के लिए, इससे पहले कि वो कनान देश में पहुँचे, इससे पहले कि वो दूध और मधु की बहती हुई धारा के देश में पहुँचे, उन्हें बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ा। पहली चीज़, उन्हें मिस्र की गुलामी को छोड़ना पड़ा, जिसके कारण उनको कनान देश की आशीषें मिल रही थी। दूसरी चीज़, उन्हें लाल समुद्र को पार करना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। उनको परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के नियम कायदे कानून को मानना पड़ा जो परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर उनको दिया था। किस प्रकार से उन्हें बादल के खंबे और आग के खंबे के सहारे दिन और रात में प्रभु के पीछे चलना पड़ा। और तब कहीं जाके उन्हें कनान देश विरासत में मिली। उन्हें उस देश का आनंद, या फिर यूं कहें कि जो प्रतिज्ञा की हुई देश का अनुभव उन्हें मिलता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु में प्रिय लोग, अगर हम प्रभु की विरासत चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत, प्रभु की शांति, प्रभु हमारे लिए सब कुछ हो जाए, हमारा भाग, हमारा आशीष, हमारी विरासत सब प्रभु हो जाए, तो हमें भी संसारिक पापों के सुख को, विलास को, संसारिक आनंद को पीछे छोड़ के, अपने पापों का पछतावा करके और जीवन के विपरीत परिस्थितियों में, जिस प्रकार समुद्र, लाल समुद्र के बीच में इस्राएली सूखे जमी बाहर निकल गए, उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को थामे हुए, प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेते हुए इस दुनिया के सफर को पूरी करनी है। जिस प्रकार से उन्हें सीनै के पर्वत पे आज्ञा मिली, ठीक उसी प्रकार से हमें और आपको अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपने जीवन को भर लेना है। जिस प्रकार से वे बादल के खंबे और आग के खंबे के द्वारा निर्देशित किए जाते थे, वे आगे चले जाते थे, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन जो आग है, जो पवित्र आत्मा है, उसके अनुसार हमें और आपको भी परमेश्वर कि वचन के द्वारा इस धरती पे आगे बढ़ते जाना है। हमें भय नहीं खाना है, चाहे वो जंगल का मार्ग हो या फिर रेगिस्तान हो या फिर मरुभूमि हो। क्योंकि जिस प्रकार से इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। फिर पौलुस कहता है कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 और 12 में, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। इसलिए प्रभु में प्रिय लोगों, आइए हम परमेश्वर के उस विरासत में, उस आशीष के भागीदार बने, परमेश्वर के वचनों को थामे रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि उसकी मिरास, उसकी आशीषें इन संसार के सुख और विलास से कहीं ज्यादा है। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 34 और 35 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम कैदियों में
दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।